दोस्तों, आने वाले 12 दिनों में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। 600 साल पहले लिखी गई एक रहस्यमयी भविष्यवाणी कहती है कि न्यूयॉर्क रेगिस्तान में बदल जाएगा, महाशक्तिशाली देश मिट्टी में मिल जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। सवाल यह है, क्या वो समय अब आ चुका है? अमेरिका पर आने वाली विनाश की छाया। दोस्तों, राधे राधे, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके, और एक लाइक करके कमेंट में जय श्री माधव अवश्य लिखे। अब चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई आधुनिक भविष्यवक्ता की बात नहीं, बल्कि लगभग 600 साल पहले लिखी गई भविष्यमालिका के रहस्य है। एक ऐसा ग्रंथ जो आज के दौर में बार बार सच साबित हो रहा है। कहते हैं कि आने वाले 12 दिनों के अंदर अमेरिका की धरती पर ऐसी तबाही मचने वाली है जो इतिहास में कभी नहीं हुई, और इसका जिक्र महागुप्त पदकल्प ग्रंथ में लिखा गया है। न्यूयॉर्क सहारा दवंश पड़ी हुई जीवा, हाहाकार पड़ी जीवा, अर्थ निर्बेड़ा। इसका सीधा अर्थ है न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह उजाड़ हो जाएगा। यह एक ऐसा मरुस्थल बन जाएगा जहां न इंसान रहेगा और न कोई जीवित प्राणी। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब आप आसपास की घटनाओं और बढ़ते विनाश को देखेंगे तो समझ आएगा कि यह भविष्यवाणी यूं ही नहीं लिखी गई थी। दुनिया के महाशक्तिशाली देशों का पतन, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों की तबाही का भी उल्लेख है। भविष्यमालिका में कहा गया है, जर्मनी, रशिया आदि टाली, जापान, तुर्सक, गादी, लो जाफुल से ही सर्वे हुई बेरादी। अर्थ, जर्मनी, रूस, जापान, इटली और कई अन्य देश भयंकर विनाश से गुजरेंगे। इनकी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी, मानो ये कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। आज आप दुनिया की स्थिति देखें, युद्ध की तैयारी, महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक अस्थिरता, सब कुछ उसी दिशा में जा रहा है जिसकी ओर 600 साल पहले इशारा किया गया था। भारत और तीसरा विश्व युद्ध। सबसे डरावनी बात यह है कि भविष्यमालिका में भारत के भी तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का संकेत है। इसमें साफ लिखा है, मीनो शनि में डोग हो, हे जेते बुद्धे समरो लागी बो, बाबू बोरो तो मंडले। अर्थ, जब मीन राशि और शनि का विशेष संयोग बनेगा तब भारत के भीतर भयंकर युद्ध होगा, और ग्रहों की गणना के अनुसार ऐसा समय अब बेहद करीब है। पाकिस्तान का अंत। भविष्यमालिका में पाकिस्तान के पतन का भी वर्णन मिलता है। पाकिस्तान राज्य गोटा शार खार हेब, पक्ष बेल कुपुनी बुद्धि जे सफूरी गरीब। अर्थ, पाकिस्तान का पूरा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक उन्हें सही बुद्धि आएगी तब तक उनका अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। याद रखिए, जब यह भविष्यवाणी लिखी गई थी उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं था, फिर भी इसका नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यही तो हमारे संतों की अद्भुत दृष्टि है। पंच सखाओं की अद्भुत सटीकता। यह वही पंच सखा है जिन्होंने सदियों पहले भारत के इतिहास की घटनाओं को सही से लिख दिया था। उन्होंने कहा था, प्रथमे मुगलो राजूती होइबो, तंत के ब्रिटिश बुद्धा मुहूर्तो मध्य देशो छादी जीवे रखी जाई थी वे कोरो। अर्थ, पहले भारत पर मुगलों का शासन होगा, फिर अंग्रेज आएंगे और मुहूर्त के मध्य में वे देश छोड़ देंगे, लेकिन लगान लेते रहेंगे। सोचिए, ये बातें तब लिखी गई थीं जब न मुगलों का शासन था, न अंग्रेजों का नामो निशान। कलयुग के अंत की भयावह निशानियां। अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत के बारे में कहा, पुरुष प्रसव कर थिप सूत, नारी होई बे अंडी राखी, फूटी जीभ सकल जनर, ध्रूम उठब सुनियार। अर्थ, कलयुग के अंत में पुरुष बच्चे को जन्म देंगे, स्त्रियां अंडे देंगी और मानव की जीभ तक विकृत हो जाएगी। आसमान में धुआं और धूल फैल जाएगी। आज आप देखें, विज्ञान की प्रगति ने इसे संभव कर दिया है। अमेरिका में पुरुषों द्वारा बच्चे को जन्म देने के मेडिकल केस सामने आ चुके हैं। महात्मा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी। यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु का भी स्पष्ट वर्णन किया था। मोहन गांधी आयुष जवान नगजोगु, होइबे नाश, लोजाई फुल भाबे, मिथ्या न भाषा। अर्थ, मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण समाप्त होगी। इसे झूठ मत समझना। और सच में
एक युवक नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। समय का संकेत। भविष्य मालिका में समय का निर्धारण भी किया गया है। प्रचारु तू ही समय सुन सुन राम रतन, दिव्य सिंह देवराजन, कोड़े कन्या रतन। अर्थ, जब अंतिम राजा दिव्य सिंह होंगे और उनकी पुत्रियां होंगी, तब यह समय होगा। अगर आज आप इतिहास और वंशावली में खोजेंगे तो इस भविष्यवाणी के संकेत आपको चौंका देंगे। आज की यह जानकारी आप लोगों को अवश्य अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और यह कोई जानकारी डराने के लिए नहीं है, बस एक चेतावनी के लिए है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री माधव जय श्री कल्की अवश्य लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री माधव, जय श्री हरि।